बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों का घर बनाते हैं, पर जब उसको हम बनाकर उसके अंदर रहने के लिए जाते हैं तो हमारी तरक्की की जगह हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से पूछने के बाद पता चलता है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं था। पर ये वास्तु होता क्या है? क्या इस वजह से लोगों की जो उन्नति थी वो हमारा डाउनफॉल बन जाती है? तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे कि वास्तु होता क्या है। और हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि लोगों का मानना है कि हमारा जो घर है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, पर उसके लिए सबसे मेन चीज होनी चाहिए कि वहां पर हर चीज बिल्कुल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि बाथरूम किस साइड हो, किचन किस साइड हो। तो ये क्या चीज है? इसे मतलब लोगों का कहना है कि वास्तु बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे घर का। तो मेरे को ये चीज समझनी है कि वास्तु होता क्या है आखिर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वास्तु की डेफिनेशन बताती हूँ। वास्तु, जहां पर आपका वास हो। तो जहां आपका वास है आप उसी का वास्तु करेंगे। और वास्तु आज के समय में, या मैं आज के समय में नहीं कहूंगी, अगर आप पहले भी जो महल देखेंगे, इतने मॉन्यूमेंट्स जो पहले बने हुए हैं, आप किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी महल में जाके देखिए, वह 16 डायरेक्शन के हिसाब से ही वहां 16 कमरे बने होते हैं। तो हाँ, पहले से ही ये चली आ रही हैं चीजें। और हमारा जो पुराण है, हमारे पुराणों से ही ये चीज निकल के आई है। आप देखेंगे वास्तुशास्त्र की तो जानकारी है हमने, हमारा जो ऋग वेद है, यजुर्वेद है, हमारा सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों से हमारे वास्तु की जानकारी हमने ली है। साथ ही साथ हमारे ग्रंथों और पुराणों से भी हमने वास्तु की जानकारी ली है। तो ये चीज हम लोगों ने नहीं बनाई है, या ये चीज आज नहीं आई है कि वास्तु हम आज कर रहे हैं। वास्तु तो बहुत सालों, सदियों पुराने से ही चलता आ रहा है। इन पुराणों में जिसकी जानकारी लिखी हुई है, मतलब आप देखिए कितनी सदियों पुराना हमारा वास्तु है, जिसकी जानकारी पुराने तत्वों से तब से चली आ रही है। और जो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है और जो मनुष्य की रचना है, वो पंच महाभूतोद्भूत तत्व से हुई है। मतलब पंच महातत्व से हम सबकी रचना हुई है, जो कि है पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। वाटर, अर्थ, एयर, फायर एंड स्पेस। ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा ब्रह्मांड और मनुष्य भी बना है। यही 5 तत्व जो हैं, हम अपने भवन के निर्माण के समय इनको ही सब संतुलित करते हैं, इनका ही बैलेंस करते हैं, ताकि हमारी वास्तु और हमारी भवन में जो भी निर्माण हो रहा है वास्तु के साथ हो, और हमारा घर में जो एनर्जी है उसका फ्लो इन 5 तत्वों से परिपूर्ण हो, सही हो, जिससे हमारी जिंदगी अच्छी बने। तो मैम, ये वास्तु देखा कैसे जाता है? किस अकॉर्डिंग देखते हैं हम वास्तु को? देखिए, वास्तु जो है वो वास्तु पुरुष जो है हमारे, उसके थ्रू देखा जाता है। ये लेकिन ये वास्तु वास्तु पुरुष भी। वास्तु पुरुष कौन होते हैं? मतलब किसी इंसान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये चीज? वास्तु पुरुष एक बार एक राक्षस थे, अंधकासुर, और शिवजी में युद्ध हो रहा था। जब ओके। अंधकासुर का शिवजी ने वध कर दिया, तो युद्ध के दौरान जो उन्हें पसीना आया, वो टपका, वो पसीने की बूंद जब टपकी, उससे एक पुरुष पैदा हुआ, एक राक्षस ही पैदा हुआ, जिसको बोला गया है महाभूत। वो महाभूत पैदा हुआ, और वो बहुत ही विशाल था, विशालकाय उसका शरीर था, और उसको भूख बहुत लगती थी। अब सभी देवता और राक्षस गण उस महाभूत को देख के घबरा गए कि यह तो हमें खत्म कर देगा, हमें मार देगा। वह घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी, ये महाभूत जो है ये हम सबको खा जाएगा, आप हमारा बचाव करिए, हमारा कल्याण करिए, हम कैसे आगे बढ़े। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सब जाओ, आप सब राक्षस और देवता सभी जाओ, और इस महाभूत को उल्टा करके धरती पर पटक दो। उन्होंने, सभी देवताओं ने और राक्षस ने उस महाभूत को धरती पर उल्टा पटक दिया।
और फिर जो वो महाभूत था उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, आप मुझे क्षमा करिए, मेरी उत्पत्ति शिव जी के पसीने से हुई है, मैं किसी का नुकसान करने नहीं आया हूं, आप मेरी भुक्ति करिए। तो तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से आपका नाम वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा, और आप ऐसे ही औंधे, औंधे मतलब उल्टे होकर इसी पोजीशन में, इसी स्ट्रक्चर में, ऐसे ही उस घर में के भवन में आप स्थान अपना ग्रहण करोगे। तो इसी डायरेक्शन में, इसी पोजीशन में वास्तु पुरुष को घर में पाया जाता है। तो उन्हें वरदान मिला कि जब भी किसी भी घर का निर्माण होगा तो आपकी पूजा अर्चना के बाद ही वो भवन बनेगा, तभी वहां पर ये जो पंच तत्व हैं ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे। तो इसीलिए ये वास्तु पुरुष ऐसे करके इनका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, जिनका हर भवन में भवन बनने से पहले पूजा करना आवश्यक है। तो मैम, जैसे आपने हमें वास्तु पुरुष के बारे में बताया, तो इसको हम डायरेक्शन से कैसे कनेक्ट करते हैं? वास्तु पुरुष जैसे औंधे होकर बैठे होते हैं, तो जहां उनका सर आया वो आया नॉर्थ ईस्ट में, यानी ईशान कोण में। वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो ईशान कोण में होता है, इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण सबसे हल्का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सर है। अगर आप वहां कुछ भारी रखेंगे तो वहां आपके सर पे अगर कोई भी बोझ आ जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा ना। ऐसे ही वास्तु पुरुष जो ईशान कोण में उनका सर आता है, इसीलिए वो हल्का रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, और सर की वजह से वो मंदिर का स्थान, एक साफ सुथरा स्थान और पूजा का स्थान बन जाता है। तो और जो उनके जहां पर चरण आए वो नैत्य कोण में आए, साउथ वेस्ट में आए, तो वहां आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पैर हैं। पैर जो होते हैं वो हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट होता है जो वेट उठा सकता है। उनके जो दोनों घुटने और जो कोनियां आई, वो एक आई नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में, और एक आई साउथ ईस्ट में जो है अग्नि कोण में। तो उनके अग्नि कोण में उनके एक तरफ घुटने और उनकी बाजू हुई, और दूसरी साउथ नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में उनकी दूसरा घुटना और बाजू हुई। ऐसे करके हम जो डायरेक्शंस हैं हमने वास्तु पुरुष के पोजीशन के हिसाब से ही अपनी भवन में अपने जगहों को दी। तो ये तो मैम आपने हमें डायरेक्शंस के बारे में बताया, लेकिन जो हमारा वास्तु पुरुष है, इसको हम अपने घर में कैसे पूजते हैं, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, वास्तु पुरुष का निर्माण भगवान ने ही किया था, तो अगर हम भगवान से ही डेफिनेशन ले वास्तु पुरुष की, तो भ से भूमि, ग से गगन, जो मैंने आपको पंच तत्व बताए, मैं उसी से ही भगवान को रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने ही पंच तत्व बनाए हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर मतलब जल। तो हमने भगवान में ही इन पंच तत्व को ढूंढ लिया, क्योंकि भगवान से ही उत्पत्ति इन पंच तत्व की हुई, और भगवान भ ग इन सब से ही भगवान की हमने फुल डेफिनेशन इन पंच तत्व पे निकाल दी। अब आगे हम जानते हैं कि वास्तु पुरुष की पूजा कब कब होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। वास्तु पुरुष, जब हम अपना कोई भी भवन लेते हैं या फिर हम कोई जमीन लेते हैं, और उस जमीन को जब हम शुरुआत करते हैं अपने भवन के निर्माण की, तो जब घर बनता है तो सबसे पहले जब पहली खुदाई शुरू होती है, खुदाई करके जब हम पहली वहां पर नींव रखते हैं, उस वक्त वास्तु पुरुष की पूजा होती है। उसके बाद जब हमारे घर का द्वार बनता है, जब हमारे दूसरी पूजा वास्तु पुरुष की होती है, और तीसरी पूजा जब होती है जब हम घर का गृह प्रवेश करते हैं। घर का निर्माण जब शुरू हुआ, फिर भवन का जब द्वार बना, और तीसरा जब हमने गृह प्रवेश किया। ये तीन जरूरी होते हैं समय जब हम अपना वास्तु पुरुष की पूजा जरूर करें। तो ये तीन चीजें हो गई। फिर घर में कोई यज्ञ शुरू होता है तो यज्ञ की शुरुआत से पहले वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। घर में कोई गृह प्रवेश नया हुआ, बच्चे की शादी हुई, दुल्हन आई, या फिर छोटा बच्चा पैदा हुआ, उस समय भी हम वास्तु पुरुष की पूजा, कोई भी पूजा शुरू होने से पहले जरूर करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और ये पांच तत्वों का संतुलन जो है वो बना रहे, जो नई खुशियां आ रही हैं वो हमेशा बरकरार रहे। तो मैम, इसके अंदर जैसे आपने हमें डायरेक्शंस के बारे में बताया, तो टोटल इसमें हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं? आप प्लीज थोड़ा सा हमें ये बताएंगे। देखिए, 4 मेन डायरेक्शन,
उसके बाद उप डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, मिला के 8 डायरेक्शन। फिर और उप डायरेक्शंस होती हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में लिया, तो ऐसे करके 16 जोन्स बनाते हैं, 16 जोन्स या 16 डायमेंशनल चार्ट बनता है, या फिर 8 डायमेंशनल चार्ट बनता है। तो हम बेसिकली 8 डायरेक्शंस मेन लेते हैं वास्तु में, जिसके हिसाब से हम वास्तु करते हैं। और हम अगर डीपर फॉर्म में जाते हैं तो हम 16 जोन्स जो है उसके हिसाब से वास्तु करते हैं। लेकिन ये हमारी 8 जो है वो मेन डायरेक्शंस हैं। पहली है नॉर्थ मतलब उत्तर, उसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, फिर आती है ईस्ट मतलब पूर्व, उसके बाद आता है साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट में जो पड़ी उसके बीच में दक्षिण पूर्व, फिर आया साउथ दक्षिण, फिर साउथ वेस्ट मतलब जो साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ी दक्षिण पश्चिमी दिशा हम इसको बोलते हैं, फिर आती है पश्चिम दिशा वेस्ट, उसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट मतलब जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ी उत्तर पश्चिमी दिशा। ऐसे करके हम 8 मेन डायरेक्शंस अपनी लेते हैं जिसपे हमारा वास्तु आधारित है पूरा का पूरा। यही अब हम आगे जाके और समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो दिशाएं हैं वह कौन कौन से यहाँ देवता बैठते हैं, कौन से देवता विराजमान हैं, कौन सा पंच तत्व में से कौन सा तत्व कौन सी डायरेक्शन में आता है, जिसके आधार पर पूरा वास्तु डिपेंड करता है। सबसे मेन जो डायरेक्शन, अगर मैं जोन बोलूं, डायरेक्शन नहीं, अगर मैं जोन बोलूं तो हमारे घर का होता है सेंटर, सेंटर जोन जो होता है ब्रह्म स्थान। अगर आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बीचों बीच देखेंगे तो लिखा है वहां ब्रह्म स्थान। और जब वास्तु पुरुष को औंधा बिठाया गया था तो वहां 45 देवता जो थे, देवता गण थे, उनके ऊपर बैठ गए थे। तो उनके ऊपर जब वो बैठे तो उन्हीं 45 देवताओं का हमारे भूमि पर, हमारे भवन पर स्थान भी निर्धारित होता है। तो 45 देवताओं की भी पूजा साथ में करी जाती है, जिनके नाम आप लिखे इस चार्ट में देख रहे होंगे। ऐसे ही जो बीच का जो क्वेश्चन है वो होता है ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द हाउस इज ब्रह्म स्थान, जो कि सबसे, अगर हम बोले वास्तु पुरुष की जो नाभि होती है वो ब्रह्म स्थान पर आती है। सर आया उनका ईशान कोण में, पैर है उनके नॉर्थ साउथ वेस्ट में नेतृत्व कोण में। ऐसे ही जो उनका ब्रह्म स्थान में सेंटर में जो आया वो उनकी नाभि आई। और हम सबको पता है कि हमारा जो शरीर है उसका सबसे, अगर मैं बोलूं नरम जो स्थान है वो हमारी नाभि है। हमारे हमारे पूरे शरीर में बॉडी फंक्शनिंग जो हो रही है वो हमारी नाभि से ही हो रही है। तो नाभि जहां पर वास्तु पुरुष की ब्रह्म स्थान है वो खाली होना चाहिए, उसमें कोई बोझ नहीं होना चाहिए, वह केंद्र है घर का, वो भवन का केंद्र है। अगर वो उसमें खराबी आ गई मतलब आपके पूरे भवन में खराबी आ गई। तो सेंटर को सबसे ज्यादा मोस्ट एनर्जेटिक जो होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रह्म स्थान में होती है। तो यहाँ पर वास्तु पुरुष के गुप्तांग होते हैं, पेट का हिस्सा होता है जांघों का, और फेफड़े, हृदय, ये सब चीजें ब्रह्म स्थान में आती हैं। तो इस स्थान को सबसे ज्यादा हल्का और खाली रखना चाहिए। अगर आपको अपने घर में प्रोस्पेरिटी चाहिए, सबकी अच्छी सेहत चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, जो लोग वहां रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको ये जो स्थान है वो खाली रखना चाहिए। ओके, मेनली हमें अगर अपने घर का ये ब्रह्म स्थान मिल जाए तो हम अपने घर का वास्तु खुद से भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म तो स्थान पे मैम आप हम खड़े होके। तो मैम हम चाहते हैं कि आप हमें इसको बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करें कि सभी लोग अपने घर का वास्तु देखकर ठीक कर सके। तो हमें आपसे इस बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी कि कौन सी डायरेक्शन में हमें क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के लिए देखिए, सबसे पहले तो एक आम इंसान को नहीं पता होता कि क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पश्चिम है, क्या पूरब है। तो सबसे बिल्कुल पहले वास्तु करने से पहले हमें ये सीखना जरूरी है कि हम दिशाओं को कैसे देखें, और ब्रह्म बिल्कुल। स्थान को भी, सेंटर ऑफ द हाउस हम कैसे जज करें कि ब्रह्म स्थान हमारे घर का क्या है, ताकि हम उसे खाली छोड़ें। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप जानना चाहेंगे, तो हम ये जरूर आगे सीरीज में लेके आएंगे। तो मैम हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्म स्थान हम कैसे ढूंढे, क्योंकि मेनली अगर हमें अपना ब्रह्म स्थान मिल जाएगा तो हम बाकी की डायरेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो हम प्रॉपरली आपसे एक एक करके इस पे सीरीज चाहेंगे वीडियोस की, कि साउथ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वेस्ट में क्या होना चाहिए। और मैम आप जल्दी से जल्दी हमें ये टाइम दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज्योति जी, जल्दी ही करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया मैम। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे ज्योति जी, राधे राधे।
और आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके उनको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, आप जाके डायरेक्टली कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। और आगे हमारी ये सीरीज जो है आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो प्लीज अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु की कोई प्रॉब्लम है तो आप वो देखकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू, राधे राधे।